आशा फैसिलिटेटर कार्यकर्त्री संगठन ने स्थायी नियुक्ति तथा मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा है। इस मौके पर आशा फैसिलिटेटरों ने कहा कि वह कोरोना महामारी की रोकथाम में सरकार का पूरा साथ दे रहे हैं। उसके बाद भी उनकी सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। नमस्कार, मैं चंद्रकला जोशी, आशा फैसिलिटेटर बागेश्वर से। आज हम यहाँ पे डीएम मैडम के माध्यम से माननीय सीएम महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं हम लोग। और हम समय पे पहले भी डीएम मैडम के माध्यम से सीएम साहब और प्रधानमंत्री तक अपनी बात को पहुँचाते आए हैं। और सभी विदित है कि हम एनएचएम के तहत हम 2006 से लगे थे। एनएचएम के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता के रूप में थे हम। उसके बाद से 2010 से हम पदोन्नति की गई हमारी आशा फैसिलिटेटर के रूप में, और 15 से 20 आशाएं एक फैसिलिटेटर के पास होती हैं। तो हमारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक फैसिलिटेटर के पास है हमारे 36 और अब 40 नई आशाओं के पद आ गए, तो 40 आशा कार्यकर्ता हैं। और हमारा काम इतना लिया जाता है कि इसलिए हम ज्ञापन में हम ये समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं। और हमारे जैसे हमें 20 विजिट करने होते हैं तो 300 प्रति विजिट के हिसाब से हमें दिया जाता है। अब 300 की जगह 500-600 तो हमारा वहाँ तक जाने में ही लग जाता है। गाड़ी का खर्चा, इतने दूर दूर के हमारे ग्राम सभाएँ हैं, वहाँ पहुँचने में हमारा इतना खर्चा आ जाता है। तो 300 की हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें कम से कम 24,000 उसमें मासिक वेतन दिया जाए और राज्य कर्मचारी हमें घोषित किया जाए। अभी हम 2010 से इतने सालों से हम कार्य सेवा अपनी देते जा रहे हैं, तो और मानदेय हमारा कुछ नहीं बनता। 300 के हिसाब से 6,000 महीने के हिसाब से हो रहा है, जिससे कि हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता है। और हमारे बच्चे भी हैं, घर सब कुछ देखना होता है। काम हमारा इतना अच्छा है। मैं आशा कार्यकर्ती अध्यक्ष हूँ गुरु ब्लॉक से। हम लोगों का जैसे आजकल कोविड-19 की वजह से हम दिन रात काम कर रहे, 2005 से लेके आसरा हम लोग सब काम कर रहे, लेकिन सरकार ने हमारा कोई भी डिमांड पूरा नहीं किया। जैसे कि हमें ये कोविड-19 की वजह से सिर्फ 1,000 रुपये दे रखा है। क्या हम 1,000 का ही काम कर रहे हैं? दूसरा, हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। हम सुबह से लेके रात से लेके हमने टाइम नहीं देखा, हम अपना काम निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। तो कम से कम हमारा 10,000 रुपये हमारा तनख्वाह मानदेय करना चाहिए आशा कार्यकर्ता लोगों का। और दूसरा, जो हमें बीमा वगैरह TADA और हमारे लिए कुछ न कुछ प्रोवाइड करना चाहिए कि जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। रात को हम जंगल के रास्ते से लोगों को लेके आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, हमारा 1,000-2,000 रुपये गाड़ी का खर्चा ही हो जा रहा है। तो ये सरकार ने सोचना चाहिए, कम से कम ये राज्य कर्मचारी भी घोषित करना चाहिए और हमें 10,000 तनख्वाह भी देना चाहिए। नाम क्या है? आशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गरुड़ से पुष्पा दोसार। मैम, हमारी मांगे ये हैं, हम 2013 से अभी तक पूरे मनोयोग से आशा कार्यक्रम में सारे काम कर रहे हैं, चाहे वो अटल आयुष्मान है, चाहे गोल्डन कार्ड बनाने हैं, चाहे वो कोविड-19 है। दिन रात हम मतलब पूरे गाँव में विजिट करके और हर एक की मतलब पहचान करके कि कोई किसी पे कोविड-19 के लक्षण तो नहीं है, किसी को कुछ सर्दी खांसी जुकाम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें करके हम वो डाटा ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक हम पहुंचाते हैं। लेकिन सरकार को हमारी कोई सुध नहीं है। हमें मतलब हमें कम से कम 30,000 मानदेय दिया जाए, प्रोसेस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें मानदेय दिया जाए। ज्ञापन में हमें यही है कि हमें मतलब हमने कई बार ज्ञापन दे दिया है, लेकिन कोई भी मतलब सुनवाई हम लोगों की नहीं हो रही है। जैसे हमारी पूरी एक टीम है, सिर्फ एक आशा ही नहीं है, हमारी धरातल पे हमारी आशा हैं, तो साथ में हमारी फैसिलिटेटर बहनें हैं। आशाओं का पूरा डाटा हमारी फैसिलिटेटर बहनें तैयार करती हैं, उसको ब्लॉक स्तर तक लाती हैं, ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक हम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, और जिला स्तर से राज्य स्तर तक जिला समन्वयक, ये सारे कामों को करता है। लेकिन ये है कि सिर्फ मतलब जैसे एक आशा की पहचान है, हम सब लोग पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। हमारा एक निश्चित मानदेय होना चाहिए, कम से कम 30,000 में, जिस हिसाब से हमसे काम कराए जाते हैं। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।